Okay, guys, so welcome all of you for the practice session of CMA Final IDT, TDS and TCS chapter. This chapter indeed is very simple, but Institute frequently asks questions from this chapter in various terms. मैंने कंपाइलेशन किया अपने टैक्स वेयर बुक में सीएमए फाइनल आईडीटी का फ्रॉम टीडीएस टीसीएस चैप्टर, जहाँ पे आपके रीसेंट सारे टर्म्स के जितने भी क्वेश्चंस है टीडीएस टीसीएस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो सीएस प्रोफेशनल में हो चाहे वो सीएमए फाइनल में हो, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन सीए फाइनल के हैं, वो सारा कंपाइलेशन करके मैंने एक क्वेश्चन बुक बनाया जो कि मेरा फाइनल आईडीटी सेवियर बुक है। ठीक है, तो वो वहां से मैं आप लोग को ये जो है प्रैक्टिस सेशन आप लोग के लिए ले रहा हूं, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा टीडीएस टीसीएस का चैप्टर और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाइनल पास टर्म पेपर जून 2025। सीएमए फाइनल पास टर्म पेपर जून 2025 में जो क्वेश्चन आया था वहां से मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं। ठीक है, सीएमए फाइनल क्वेश्चन 2025 जून 2025 से मैं आपको जो है स्टार्ट करवा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लाईकार्ट इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर registered in Maharashtra which owns and runs a portal for the supply of goods and services of its members to the public in India। ठीक है, फ्लाईकार्ट एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, owns and runs a portal for supply of goods and services to its members to the public in India। मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ सप्लाई करवा रहा है पोर्टल के थ्रू, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिपोर्टेड बाय फ्लाईकार्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फ्लाईकार्ट has a prior agreement with DF Hotels, लोनावाला, an e-commerce operator registered in महाराष्ट्र। ध्यान देना, फ्लाईकार्ट का एक अग्रीमेंट है एक डीएफ होटल्स लोनावाला से, जो कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है फॉर बुकिंग ऑफ रूम्स। यानी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ एग्रीमेंट है। कस्टमर इन मुंबई हैज बुक्ड रूम्स फॉर 6 nights and 7 days। डीएफ होटल्स यानी ये हो गया एज अ प्रायर एग्रीमेंट विद फ्लाईकार्ट। होटल हैज रेज्ड एन इनवॉइस फॉर ₹2 लाख। होटल कौन हो गया? सप्लायर। ठीक है, होटल कौन हो गया? सप्लायर। 2 lakhs का इनवॉइस रेज कर दिया टू दी कस्टमर एंड हैज रिसीव्ड 1,92,000 फ्रॉम फ्लाईकार्ट। तो ध्यान देना, फ्लाईकार्ट ने अग्रीमेंट किया था डीएफ होटल्स के थ्रू फॉर बुकिंग रूम्स। कस्टमर इन मुंबई, ठीक है, आराम से, कस्टमर इन मुंबई हैज बुक्ड रूम्स फॉर 6 nights and 7 days। ठीक है, जो डीएफ होटल्स है वो उसका एक प्रायर अग्रीमेंट है फ्लाईकार्ट के साथ। होटल ने 2 लाख का बिल रेज किया कस्टमर को एंड ही हैज रिसीव्ड 1,92,000 फ्रॉम दी फ्लाईकार्ट। ठीक है, ओके, तो यार यहाँ पे होटल्स के साथ इसका है फ्लाईकार्ट का डीएफ होटल्स के साथ। तो ठीक है, ये एक एकोमोडेशन सर्विस होगा। तो लेट मी चेक आपको याद है कि नहीं है, उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, तो यहां पर अपना जो भी है कितना का सर्विस जनरेट हुआ है, 2 lakhs का अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ सप्लाई है। 2 लाख का अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो जो फ्लाईकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, जो फ्लाईकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इन दिस सिचुएशन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस सिचुएशन इस पे जो टीसीएस है वो कलेक्ट हो जाएगा 2 लाख के ऊपर आपका 0.25% सीजीएसटी एंड 0.25% एसजीएसटी। ठीक है, 2.5% सीजीएसटी एंड 0.25% एसजीएसटी। ठीक है, एकदम क्लियर है सर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये डीएफ होटल्स लोनावाला ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। तो सर यहाँ पे 95 नहीं लग सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था एकोमोडेशन सर्विसेज में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है और इको के थ्रू सप्लाई कर रहा है तब जाके 95 लग रहा है। बट अगर यहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे 95 नहीं लगेगा, और अगर 95 नहीं लगेगा तो यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होगा सर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड बाय फ्लाईकार्ट सिंस टैक्सेबल अकोमोडेशन सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय डीएफ होटल्स महाराष्ट्र टू अ कस्टमर। फ्लाईकार्ट इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.25%। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था सर, सप्लायर किधर है? मुंबई में है, और कस्टमर भी मुंबई में ही है। तो अल्टीमेटली ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो यहाँ पे टीसीएस भी क्या कलेक्ट होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी वाला ही टीसीएस कलेक्ट होगा। यहाँ पे बोल दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर भी महाराष्ट्र में ही रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो सर यहाँ पर हमने 0.25% सीजीएसटी एसजीएसटी 2 लाख पे कलेक्ट कर लिया, ये हमारा
500 हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पे अपना 500 जो है लाइबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्यू लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन ओडिशा, provides the service of transportation of passengers through omnibus for rupees 1,80,000 to R Limited also of Odisha। थोड़ा ध्यान देंगे, क्यू लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है उड़ीसा में, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू ओमनीबस। ठीक है, 2,50,000 की लिमिट टीसीएस में नहीं है भाई, टीसीएस में 2,50,000 का कोई लिमिट नहीं है, वो टीडीएस में लिमिट है। Q Limited, a registered person in Odisha, provides the service of transportation of passengers through omnibus। थोड़ा याद है क्या 95 में? 95 में याद है क्या सर? 95 में आपको पढ़ाया गया था, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, आपको पढ़ाया गया था नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सप्लाई कर रहा है, एनी सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर एनी सप्लायर अदर देन, आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस पढ़ाया गया था, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस बाय एनी पर्सन दिया जा रहा है, इसमें 95 लगेगा। बट बाई ओला, बाई मोटर कैब, मैक्सी कैब, रेडियो टैक्सी। बट मैं बात करूं ओमनी बस का, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे कौन दे रहा है? क्यू लिमिटेड दे रहा है सर, बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है। तो बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है तो यहाँ 95 नहीं लगेगा, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है 95 नहीं लगेगा तो यहाँ पे टीसीएस लगेगा। आप समझ रहे हो? देखो इंस्टीट्यूट क्या टेस्ट कर रहा है, आपका 95 का नॉलेज टेस्ट कर रहा है टीसीएस में। तो Q Limited, a registered person in Odisha, provides the service of transportation of passengers through omnibus for 1,80,000 to R Limited of Odisha। तो देखो अल्टीमेटली ये सब कुछ किधर है? ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, और अगर ये इंट्रास्टेट सप्लाई है तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और यहाँ पे 1.8 लाख है, तो 1.8 लाख कर है तो 1,80,000 के ऊपर अगर मैं 0.25% निकालूं तो 450 रुपीज मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। तो एकदम क्लियर है, फॉर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू एन ओमनीबस, राइट, TCS has to be collected at 0.5% since it is an intrastate supply, hence for omnibus service TCS is this। Next, further Q Limited also provides transportation of passengers through other vehicles। बस बात खत्म। जहां ओमनीबस नहीं आया वहां पे 95 आ गया, और 95 आ गया तो सर यहाँ पे टीसीएस नहीं लगेगा। सो नो टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू अदर व्हीकल सिंस इट इज अ नोटिफाइड सर्विस अंडर सेक्शन 95 एंड हेंस नो टीसीएस विल बी कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 52। Goods sold by G Limited, a registered supplier in Karnataka, to H Limited, another registered supplier in Tamil Nadu। ध्यान देना, G ने H को बेचा, अदर स्टेट्स में है, फॉर 2,36,000 इंक्लूडिंग 18। प्लीज 2.5 लाख से कंफ्यूज मत होइएगा, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी में बिका है, बट हमें हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो है टीसीएस कलेक्ट करना होता है। ड्यूरिंग दिस मंथ एच रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 90,000। तो भैया रिटर्न को तो माइनस करेंगे ना, तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मेरे को 2 लाख माइनस 90, क्योंकि 2 लाख मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई है, रिटर्न कितना हुआ 90, तो 2 लाख माइनस 90 जो 1,10,000 है उस पे 0.25। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे दूसरा स्टेट आ गया, तो यहाँ पे आईजीएसटी जो है टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस इजी था, बट आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना था। 1,10,000 पे 2%, यू जस्ट कांट बी, सॉरी 1,10,000 पे 0.5% है, 550 रुपीज आईजीएसटी है, यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, ये प्रॉपर 7 नंबर का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो यू हैड टू क्रैक इट इन दैट मैनर। एमटीपी जून 25 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, हु आर दी पर्संस लायबल फॉर डिडक्ट टीडीएस। ये तो इजी है, ठीक है, पूरा कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट आते हैं, सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 24 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीएस प्रोफेशनल पीटीपी दिसंबर 24 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए चेक करते हैं। विनीत एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब वो सारे सप्लाईज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को करते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि इसके सप्लाईज पे टीडीएस डिडक्ट होगा। Persons notified under section 51, it has provided the following information relating to the supplies made for the month of April। You are required to amount of TDS, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, TDS निकालना है, if any deducted from each of the receivable given above, assuming the rate is 9918। तो सबसे पहले आते हैं सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU नोटिफाइड रेसिपिएंट है, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड, ये कहाँ पे पहले है, देखो दिल्ली में है ये, एंड सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू PSU लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन पुणे, ध्यान देना, ठीक है, ओके, पुणे में इसका PSU है, ठीक है।
टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 5.9 लाख. पेमेंट ड्यू इन अप्रैल इज 30,000. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है पहले? 5 लाख 90 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 5 लाख 90 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, ये हो गया 5 लाख. 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है विच इज मोर देन 2.5 लाख. पीएसयू है. लोकेशन ऑफ सप्लायर किधर है? दिल्ली. लोग प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है? पुणे. तो यहाँ पे आईजीएसटी के फॉर्म पे आप 2% टीडीएस काट लेंगे. आईजीएसटी के फॉर्म पे 2% टीडीएस काट लेंगे बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग 5 लाख, आई मीन 2.5 लाख. तो यहाँ पे आपको पहले इंटरस्टेट सप्लाई बताना है. सप्लाई ऑफ हेवी मशीनरी इन पुणे सब्जेक्ट टू आईजीएसटी 18%. टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 5 लाख. Since the total value of supply under the contract exceeds 2.5 lakh, PSU in Pune and place of supply is reservation are not in different states, the recipient is required to deduct TDS at the rate of IGST, 2% of 30,000. Supply of taxable goods of Delhi office of Central Housing Bank, ठीक है, a society established by Government of India under Society Registration Act. याद है ये भी notified होता है. तो basically क्या हो रहा है देखिए, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ दिल्ली ऑफिस, मतलब विनीत इंटरप्राइजेस का दिल्ली ऑफिस ऑफ सेंट्रल हाउसिंग बैंक टू सेंट्रल हाउसिंग बैंक होगा ये. अ सोसाइटी इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर, ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 6.49 लाख. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है? 6.49 लाख. तो बेसिकली सेंट्रल हाउसिंग बैंक का, तो यहाँ पे गाइस सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए. 6.49 लाख है, ठीक है, आप निकाल दोगे. 6,49,000 है डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100, तो ये हो गया 5.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई. ठीक है, तो 5.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई. तो आपको 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी निकालना पड़ेगा. आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दोगे. ठीक है, क्लियर है? डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 2%, 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी. क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आइए, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ विराग भवन लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली होगा क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज है, तो ये रिलेटेड टू इमोल प्रॉपर्टी है. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद गवर्नमेंट ऑफ एमपी. बस यहीं पे प्रॉब्लम आ गया. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन डिफरेंट स्टेट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन डिफरेंट स्टेट. सो एज पर सेक्शन 51 नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. इसमें आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा. आपको प्रॉपर्ली खाली एक्सप्लेन करना था कि क्यों टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा. सिंस द लोकेशन, सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई, पहले आप एक्सप्लेन करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों ऐसा आया, आप एक्सप्लेन करोगे प्रोविजन क्या है, फिर आप कंक्लूड करोगे since the location of supplier and place of supplies in Delhi and the location of recipient is government of MP Madhya Pradesh, no tax is liable to be deducted in the given case under section 51. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. पीटीपी दिसंबर 24 में आते हैं. BCH is registered under GST in the state of Maharashtra. It sells ready-made clothes across India through e-commerce operators CART. एक कंपनी है जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में. इट सेल्स रेडीमेड क्लॉथ्स अक्रॉस इंडिया थ्रू ई कॉमर्स स्कार्ट. स्कार्ट इज रजिस्टर्ड विद एमपी जीएसटी अथॉरिटी एज टीसीएस कलेक्टर एंड कलेक्ट्स टीसीएस ऑन द सप्लाईज मेड थ्रू इट. स्कार्ट मध्य प्रदेश जीएसटी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, एमपी में रजिस्टर्ड है एज टीसीएस कलेक्टर एंड कलेक्ट्स टीसीएस ऑन सप्लाईज मेड थ्रू इट. तो एक काम करते हैं, एक सेकेंड रुकिए. BCH है, ये महाराष्ट्र में है. स्कार्ट बोल के एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो कस्टमर्स को बेचता है. स्कार्ट एमपी में रजिस्टर्ड है, कलेक्ट्स टीसीएस में. BCH मेड सेल्स ऑफ 4.35 लाख एंड रिसीव्ड सेल्स रिटर्न ऑफ 42,560 इन द मंथ ऑफ मे. सेल्स अमाउंट अबव इज एक्सक्लूसिव जीएसटी बट सेल्स रिटर्न इज इंक्लूसिव जीएसटी. थोड़ा ध्यान से, तो 42,560 को हम पहले सेल्स रिटर्न में टैक्स एक्सक्लूसिव बना ले. 42,560 यहाँ पे 12% है, डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो ये हो गया मेरा 38,000. आई होप यू अंडरस्टूड. ये हो गया मेरा 38,000. तो मुझे बताना है टीसीएस कितना कलेक्ट करना है. तो बस सिंपल है बेटा, 4,35,000 आपका क्या हो गया सेल वैल्यू. इसमें से रिटर्न कितना हुआ एक्सक्लूसिव जीएसटी 38,000 which is coming to 3,97,000. ठीक है, 3,97,000.
7,000। तो वैल्यू फॉर टीसीएस निकालना था 3,97,000, उस पर आपको 0.5% टीसीएस कलेक्ट करना है 1985। दैट्स इट। ठीक है, क्या आप एक्सप्लेन कर दोगे हाउ डू यू कैलकुलेट नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई माइनस करके। सेम एवरी पर्सन रजिस्टर्ड लायबल टू डिडक्ट टीडीएस सीएमए फाइनल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया भाई। कमेंट ऑन द वैलिडिटी एंड डिस्कस। तो नो सर, सारे स्टेटमेंट करिए, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नॉट एवरीवन हैज टू डिडक्ट, only if the payment exceeds 2.5 lakh for taxable goods and services needs to deduct। ठीक है, MTP December 24, explain the conditions under which TDS should be deducted and also identify situation where it is not necessary। तो अब वो exemptions का लिस्ट अलग अलग दे देंगे। ठीक है, when total value is not exceeding 2.5 lakh, contract value is more than 2.5 lakh for both taxable and exempt supply but taxable component is less than 2.5 lakh, receipt of goods and services which are exempted, goods on which GST is not leviable at all, supplier had invoice issued for sale of goods in respect to which tax was required to be deducted under VAT before, ये required नहीं है, सब बेकार है। location of supplier and place of supplies in a state and location of supplier in different state, right? तो वहाँ पे आपको TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहाँ काटने की रिक्वायरमेंट है, ये गाइस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको खुद से यहाँ पे जो है स्टेटमेंट देना था। अगेन सीएमए फाइनल पीटीपी में है डिस्कस इन ब्रीफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट कंप्लाइंग। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। टीसीएस नॉट कलेक्टेड में पेनल्टी लग सकता है 10,000 और अमाउंट ऑफ नॉट टैक्स नॉट कलेक्टेड, टीसीएस नॉट कलेक्टेड और नॉट डिपॉजिटेड व्हिचएवर इज हायर। टीसीएस कलेक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो ये एग्जैक्टली सेक्शन 76 इन्वोक हो जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। लेट फाइलिंग में सेक्शन 47 इन्वोक हो जाएगा एंड जनरल पेनल्टी ऑफ 25,000 में बी लेविड अंडर सेक्शन 125। क्लियर है। सीएस प्रोफेशनल पीटीपी दिसंबर 23 में आया था क्वेश्चन। डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस विद प्रॉपर रीजंस अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपको पूछा है कि अलग अलग केसेस में बताइए टीडीएस का क्या क्वेश्चन प्रॉपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसयूज। सर आपस में कर रहे हैं, नो टीडीएस, याद है सेक्शन 51। Since both central and PSU are a specified person liable to deduct TDS under section 51, no TDS is liable to be deducted when one specified person is supplying to another specified person. Darshil, a registered person in the state of Punjab, awarded a work contract by a governmental department registered in Punjab within the state amounting to 3,06,800. तो 3,06,800 इंक्लूडिंग टोटल जीएसटी है 46,800। तो मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है 2,60,000 है, एक्सीडिंग 2.5 लाख है। तो यस आपको जो है उस पर जीएसटी देना पड़ेगा सर। ठीक है, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2.5 lakh because the contract is 2,60,000, the TDS is mandatorily liable to be deducted at the rate of 2%, 1% CGST, 1% SGST. Nikita Enterprise registered in Gujarat was awarded a contract for supply of goods by a PSU registered in Mumbai। तो ये इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, IGST हो गया, अमाउंटिंग टू टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है, बस बात खत्म। लोकेशन ऑफ सप्लायर गुजरात है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात है, बट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में, तो बात खत्म हो गई ना। नो टीडीएस, गाइस समझ गए ना, नो टीडीएस एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 51 because location of recipient is different from location of supplier and place of supply। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सीएमए फाइनल पीटीबी, क्या मजा आ रहा है सर, मतलब कॉन्सेप्ट ओवर हुआ उसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन कवर करा देते हैं। इससे क्या पूरा दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, जो भी हमने प्रोविजन पढ़ा सब कुछ हमारा दोबारा से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग आईडीटी, आई थिंक डीटी। You have to maintain a clear distinction between when you are studying the provision, the entire focus should be in provision। प्रोविजन को कैसे समझे, बार बार रिविजन करे, पढ़े, एंड देन व्हेन यू आर मूविंग ऑन टू द इलस्ट्रेशंस खाली कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आप बार बार प्रोविजन देख रहे हो, बार बार हिट हो रहा है वो चीज, तो जब वो हिट हो रहा है ना तो आपके माइंड में वो रिटेन हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई बिलीव गाइज यू आर एंजॉइंग इट।
एंड इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, मजा आ जाएगा आपको। Manihar Enterprise registered in Delhi under normal GST provision, engaged in supply of various goods and services exclusively to government departments and persons notified under Section 51. It has provided the information relating to supplies made, their contract values and payment. आपको बता दिया कि क्या क्या है, ठीक है। ये पहले देख लो मनिंदर कहाँ का है भाई, दिल्ली का है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ही दे रहा है। रेसिपिएंट का लोकेशन बाद में पता चलेगा। इंटी है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है। इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। एंटर्ड इनटू विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, बस बात खत्म। अल्टीमेटली किसको ये दे रहा है सर्विस, आंध्र प्रदेश में दे रहा है भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CGST if any to be deducted. Will your answer be different if Manihar is registered under composition scheme? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है एक बार पढ़ लो। आंध्र भवन है यहाँ पे, तो ये सर क्लियर हो गया ना, इसमें नो TDS अंडर प्रोवाइजो टू 51(1), जितना ही हो जाए, बिकॉज इन दिस सिचुएशन योर क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई is in Delhi, but location of recipient is in Andhra Pradesh. So as per section 51(1) proviso to section 51(1), TDS is not required to be deducted. ठीक है, दूसरा देखिए, supply of printed books and printed postcards in West Bengal, in West Delhi Post Office, out of the total contract value 9.72, contract value for supply of books exempt from GST 7 lakh. And for supply printed postcards taxable under GST is 2.72. और ध्यान दो ये इंक्लूसिव GST है, तो योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विच इज द टैक्सेबल कॉम्पोनेंट इट इज 2.72 लाख इंक्लूडिंग GST। तो अगर इस पे हम लोग 118 इंटू सॉरी 2,72,000 हमारा है, डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो हमारा टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ रहा है 2,30,508 विच इज लेस देन 2.5 लाख। नो TDS इज लायबल टू बी डिडक्टेड इन दिस केस ऑल्सो, because the contract value is not exceeding 2.5 lakh, we will not consider the contract value of exempt supply. ठीक है, तो total value of taxable supply does not to exceed 2.5 lakh, hence no TDS is liable to be deducted in this case also. Obviously the answer will remain unchanged because even if the supplier is registered in a composition scheme, tax will be deducted in all cases where recipient is required to deduct. तो इसमें supplier किसी भी सिनेरियो में किसी भी में registered है, does not matter। ठीक है, MTP जून 23 देख लेते हैं। सप्लायर एक्स मेक सप्लाई वर्थ रुपीज 11,800 इंक्लूडिंग GST, ठीक है, तो म्यूनिसपैलिटी व कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज 15 लाख, ऐसा कर चुके हैं। रेट ऑफ GST 18% है, सप्लाई डिडक्टर सेम स्टेट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई डिडक्टर सेम स्टेट में है। एनालाइज वेदर TDS इज लायबल टू बी डिडक्टेड, यस बिकॉज इट्स अ नोटिफाइड पर्सन है, सेक्शन 51। व्हाट वुड बी द नेट पेमेंट, कर चुके हैं ना बेटा हम लोग ऐसा। 11,800 वर्थ इंक्लूसिव GST है, तो 10,000 मान के चलो, इसमें 18% GST है, तो 10,000 में 2% डिडक्ट कर जाएंगे 200, तो 9,800 आपका नेट पेमेंट हो गया, प्लस GST 1,800 हो गया, तो 9,800 प्लस 1,800 हो गया 11,600, ये आपका नेट पेमेंट आ गया। ठीक है, Peter Brothers, CMA final MTP June 23. Peter Brothers is a trader who sells ready-made clothes online on Amazon India. Receives an order for 12,000 inclusive tax 2%. ध्यान देना TDS कभी भी इनवॉइस वैल्यू पे नहीं कटेगा, ग्रॉस टैक्स वैल्यू सप्लाई पे कटेगा। Amazon charges commission of 200, applicable GST 1,800। आराम से Amazon 200 रुपये कमीशन लेगा, applicable GST 1,800 है। ठीक है, 10,000 है, एक मिनट, GST 18% है, कमीशन 2%, अच्छा ठीक है, डन। आफ्टर एनालाइजिंग द फैक्ट्स, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ TCS in the hands of Amazon. There are sales written of Peter Brothers products from the other customers for 2,000। थोड़ा ध्यान से, ठीक है, पहले अच्छे से समझो, 12,000 का ऑर्डर आया है, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है और कमीशन 2% इंक्लूडेड है। Amazon कितना का कमीशन चार्ज करता है, 1,800 का। GST कितना है बेटा, 1,800 का। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ नेट वैल्यू, आई मीन वैल्यू अदर देन टैक्स कमीशन कितना है, 10,000।
यही तो है, 10,000 पे वो 2% कमीशन लिया होगा 200, उस पे गवर्नमेंट 18% लिया होगा 1800, और तुम्हारा वैल्यू ऑफ ऑर्डर हो गया 12,000। अरे यही तो है भाई। अब इसमें बोल रहा है कि देर आर सेल्स रिटर्न फ्रॉम अदर कस्टमर फॉर 2000। क्या हो गया? 2000। यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितना हो गया? 2000। तो मेरे को बताओ 10,000 का आपके थ्रू सेल हुआ है एक्सक्लूडिंग टैक्स कमीशन, माइनस 2000 रिटर्न हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 8000 इज द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विच हैज बीन मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इस पे आपको क्या करना है? 0.5% टीसीएस कलेक्ट करना है। तो Amazon इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 0.5% टीसीएस। वो क्या करेगा पता है? वो क्या करेगा? वो 12,000 में से 2,000 जो उसका सेल्स रिटर्न हुआ है वो 8,000, सॉरी 10,000, 10,000 में उसको जीएसटी पे करना था, वो जीएसटी लेस कर दिया। उसको कमीशन अपना रखना है, वो अपना कमीशन हटा लेगा, राइट। यहां पे उसका फिर बचेगा टैक्स। तो 10,000 माइनस 1,800 माइनस 200, 8,000 है। इस पे वो क्या करेगा? टीसीएस भी कलेक्ट करेगा 40 रुपीज। नेट वो सप्लायर को 7,960 दे देगा। दिस इज हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। आपसे इतना पूछा नहीं, बस टीसीएस पूछा। अच्छा सवाल है, एमसीक्यू में आ सकता है। आप समझे प्रैक्टिकल? वैसे सीएस प्रोफेशनल पीटीपी दिसंबर 22 में क्वेश्चन आया था। यू आर यू आर you shall quantify amount of TDS TCS in this case. Avish Fashions, a designer cloth registered in the state of Rajasthan, affected supply through fair deal, through मतलब e-commerce operator. नेट वैल्यू कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख पे स्ट्रेट अवे आपको 0.5% ई कॉमर्स ऑपरेटर का कमीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चेक कर लेना इंट्रा है कि मतलब सीजीएसटी होगा कि एसजीएसटी होगा। कुछ नहीं दिया है तो मान लेना सीजीएसटी एसजीएसटी है, 0.25 0.25। 0.25%, 500 CGST 500 तरुण, ठीक है, क्लियर हो गया। तरुण, a registered supplier in Maharashtra, is awarded a works contract by government of Maharashtra 4 lakh। एग्जाम सप्लाई कॉल कर चुके बेटा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग 2.5 लाख। तो यस 3 लाख पे अपने को 0.5%, 3 लाख पे अपने को 0.5% जो है, ठीक है, वो अपने को टीडीएस यहाँ पे कैलकुलेट करने का है, ठीक है। टीडीएस यहाँ पे 2% होगा। तो 3 लाख पे 1% और 3 लाख पे 1%। अमाउंट सही निकाला हुआ है, बस रेट ऊपर से बाय मिस्टेक गलत निकल गया। ये डायरेक्ट है बेटा, स्टेट द रेट ऑफ टैक्स। अब ये सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चले गए वो दिन, अच्छे दिन। ये देखो पीटीपी जून 21, सीएस प्रोफेशनल AK Services registered in Chennai is engaged in supply and service of various goods and services for the month of November. It has provided the following data, ठीक है। तो मंथली वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स 1.8 एंड 2.5 लाख। तो इस पे तो सर भूल से भी नहीं लगेगा टीडीएस, ठीक है। वाई? बिकॉज द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। मंथली वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट 1.8 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख है। मंथली वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड एक्सक्लूडिंग जीएसटी 70,000 और 40,000. If the goods and services supplied are taxable at 12%, calculate the TDS deductible by the recipients who are notified under 51 for the aforesaid two independent contracts. ठीक है, क्लियर है। तो देखो मंथली वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपने एग्जीक्यूट कर दिया वो है 1.8 लाख, और जो आपने गुड सप्लाई किया वो है 70,000। तो टोटल कितना कर दिया आपने? 2,50,000। और यहाँ पे टोटल कितना कर दिया? 2,90,000। The value of the contract does not exceed 2.5 lakhs. So in first situation, according to section 51, TDS is liable to be deducted at the rate of
2%, right? CGST 1%, SGST 1%. From that, if the total value of the contract exceeds 2,50,000. In this case, contract 1, the contract value including GST, I mean excluding GST, is 2.5 lakh. It does not fall in the provision of TDS, hence no TDS is liable to be deducted. ठीक है. नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है देखना ध्यान से. लोकेशन ऑफ सप्लायर तो चेन्नई है, ओके. प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेन्नई है, बट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कर्नाटका है. यहां प्रॉब्लम आ गया. नो TDS. Although the contract value is exceeding 2.5 lakh, no TDS. As per provision of section 51(1), no TDS will be deducted if the location of supplier and place of supply is in state which is different from the state of the registration of the recipient. In this case, contract 2, location of supplier is in Chennai and location of place of supply is also in Chennai, but the location of recipient is in Karnataka, and hence no TDS will be liable to be deducted. Whether the deductee can claim credit of TDS deducted under GST. According to section 51, deductee can claim the credit in the electronic cash ledger of the TDS deducted if the return has been filed by the deductor in his GSTR 7 on or before the due date. GSTR 7 अगर वो फाइल कर देगा डिडक्टर, तो क्रेडिट सप्लायर को अपने कैश लेजर में मिल जाएगा. क्लियर है सर? ठीक है. ये देख सकते हो, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु मेक्स अ नेट पेमेंट, थोड़ा ध्यान देना, मेक्स अ net payment of 3,70,000 to the supplier of cement in Andhra Pradesh on 22nd Feb. Supply is subjected to 18% GST. अच्छा सवाल है ये. आपको सब कुछ निकालने बोला है, राइट? यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग. नेट पेमेंट 3.7 लाख है. नेट पेमेंट 3.7 लाख है. तो इतना पता है कि आपने अगर नेट पेमेंट 3.7 लाख किया है, ठीक है, आपने नेट पेमेंट क्या किया है? 3.7 लाख किया है. तो व्हाट इज द अमाउंट टू बी डिडक्टेड एज TDS? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेट पेमेंट कर दिया है. आपने क्या किया है? नेट पेमेंट कर दिया है. तो अगर आपने नेट पेमेंट किया, मतलब इट हैज मेड अ नेट पेमेंट टू दिस सप्लायर ऑफ दिस, तो गाइज यहाँ पे आप एक्स मेथड से भी कर सकते थे. ठीक है, आप नेट मेथड जो है आप यहाँ पे एक्स मेथड से भी कर सकते थे. when डिपॉजिट करना है TDS 10th of the next month. What is the time limit to issue TDS certificate? 5 days from the date of remittance. अब ये प्रोविजन काम का नहीं है, बट फिर भी पढ़ के चले जाना. जिस दिन हम रेमिट कर देते हैं, जिस दिन हम TDS अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, उस दिन से 5 days के अंदर हमें TDS सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है. इफ द टोटल वैल्यू सप्लाई इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 2.1 lakh, what would be the amount of TDS fine? Nothing. No TDS will be deducted if the total value of the contract is less than 2.5 lakh. ठीक है. यहाँ पे इंस्टीट्यूट के हिसाब से इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नेट पेमेंट पर ही 2% अप्लाई कर दिया. मेक्स अ नेट पेमेंट टू, सो तो इस पे पूछा है TDS कितना डिडक्ट होगा, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डिडक्टेड एज TDS. तो इस पे ही इन्होंने सीधा 2% निकाल दिया. इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश हुआ है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाई है. तो यहाँ पे इन्होंने ये फाइनल अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई माना, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू माना और उस पर 2% निकाल दिया. वरना आप इसमें ये भी कर सकते थे कि मान लो द पेमेंट इज, मान लो द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज x, राइट. इसमें 0.18x हो गया आपका GST, 1.18x हो गया आपका टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, अब जब आप 1.18x इंक्लूडिंग ये करेंगे तो आपको पता है कि अल्टीमेटली जब मैंने पेमेंट नेट किया इतना, तो यहाँ पर कितना TDS डिडक्ट होगा? 2%. ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या होगा? x माइनस 2%. तो x माइनस 0.02, मैं ऐसे आपके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ. 1 माइनस 0.02 विच इज हाउ मच? विच इज 0.98x, राइट. x माइनस 2%, मतलब x का 2% कम करेंगे तो 0.98x हो गया. प्लस क्या करना है? प्लस 1.8x. तो प्लस 0.98 प्लस 0.18, तो दिस इज कमिंग टू 1.16x. तो अल्टीमेटली TDS काटने के बाद, GST ऐड करने के बाद ये अमाउंट आएगा. तो x को अगर हम इक्वेट करेंगे 1.16 से, तो 3,70,000 डिवाइडेड बाय 1.16 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3,18,965. ये हमारा वैल्यू सप्लाई है. बट इंस्टीट्यूट आई थिंक कुछ अलग बोलना चाह रहा था, तो इन्होंने एकदम सिंपल कैलकुलेट कर दिया 2% TDS. लेकिन अगर ऐसा होता ना तो इस तरीके से हम मानते, क्योंकि नेट पेमेंट किया है सब कुछ करने के बाद, TDS काटने के बाद, GST रेमिट करने के बाद सब कुछ नेट पेमेंट किया है. तो हिसाब से तो ये होना चाहिए था, बट ये आंसर दिया गया. तो लेट्स एक्सेप्ट व्हाट इंस्टीट्यूट हैज गिवन द आंसर. ठीक है.
वैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, ऑलमोस्ट वैसा ही सवाल है, मैंने आपको कराया भी है। देखो मैंने आपको कराया भी है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी है, आप उसको एक्सक्लूडिंग टैक्स मान लेना। एक्सक्लूडिंग टैक्स कैलकुलेट करोगे तो जिसमें एक्सक्लूडिंग टैक्स में आपका 1.2.5 लाख से कम आ रहा है उसमें टीडीएस नहीं काटना, जिसमें आ रहा है उसमें टीडीएस काट लेना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर सेम स्टेट में बट ये अलग स्टेट में, तो यहाँ पे एनीवेज टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सर आपने बहुत अच्छे से कवर करा दिया, हमने देख लिया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो डेफिनेटली आ सकता है, तो आई एम श्योर आप इस सिचुएशन में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करके आएंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है टीडीएस टीसीएस में। टीसीएस में एनवीटीएस कैलकुलेट करना, टीसीएस में 9(5) का एप्लीकेशन कैसे होता है वो पता चलना, टीडीएस में 2% 1% कैसे लगता है, कब इंटर कब नहीं लगता है, टीडीएस कब लगता है, किस वैल्यू पे लगता है, टैक्स कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चेक करना। फिर आपको वो लोकेशन और रेसिपिएंट, लोकेशन सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में, लोकेशन अलग स्टेट में तो टीडीएस नहीं कटता, ये सब चेक करना। तो ये सब चीज़ जो है आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा, और ये इंस्टीट्यूट का भाई वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है, तो उसको इग्नोर करके मत जाना। छोटा चैप्टर था, सिंपल चैप्टर था, तो मैंने क्लास के साथ अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर करा दिया। ऐसे करके देखिए हमारा फाइनल आईडीडी का सेवियर बुक है, जो रिसेंटली मैंने जून 25 के क्वेश्चंस भी इसमें अपडेट कर दिए हैं। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एंड टेक इट इन आवर वेबसाइट। ठीक है, दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ये था हमारा प्रैक्टिस सेशन ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। बाकी चैप्टर्स के भी प्रैक्टिस सेशन एज एन बेसिस पे मैं अपलोड करते रहूंगा, सो दैट आप अपडेट होते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।